जिस नाम से छोड़े उसी से वापस लेना है। और इसको आप 10 से 20 कर सकते हैं, जब ध्यान में बैठे तब भी कर सकते हैं। हाँ, अब इसका फायदा सुन लीजिए कि जब आप चाहते हैं कि कंपटीशन जब होते हैं, प्रतियोगिता होती है कि आपसे मेरी ही जीत हो, तो उसमें पहले घर से ही प्राणायाम करके जाइए। और सपोज करो कोई इंसान यहाँ बैठा हुआ है, तो जो आपकी नाक खुली हुई है, राइट खुली हुई है, सीधे हाथ से खुली
अलग रख दीजिए और ये करिए और फिर उसे थोड़े ध्यान से अच्छे के लिए करिए, तुरंत याद हो जाए। अब इससे उल्टा वाला करिए, दूसरे पाँव वाला जो भी करें उसका उल्टा। जागरण की प्रयोग है ना, इधर आ जाने चाहिए ना इधर। किसी से मतलब नहीं, आप सोचिए मैं अकेली हूँ, मैं या मैं अकेला, कोई नहीं। ये आपका ही जीवन उज्जवल बनाएगा। बहुत अच्छे भाई, कल से तो एकाग्र होने लग गया मन सबका। अब इसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि हाथों को ध्रुव का नाम सुना है, छोटे से ध्रुव जी का नाम सुना है किसी ने? वो यही आसन, वो यही करे थे, इसी से उन्होंने भगवान को प्राप्त किया था, यही आसन है। ठीक है, इसी में उन्होंने समाधि लगाई थी। बहुत ऊंचा आसन है। देखिए ध्रुव, प्रहलाद, ये सब भी तो साधारण थे, लेकिन इन्होंने ये करके, गुरु की संगति करके, सत्संग करके अपने आप को महान बना लिया। हमारी तरह साधारण ही थे, हम भी साधारण हैं, और लेकिन हम अपने आप को महान बना सकते हैं ये सब कुछ करके। हम सबके मौके हैं। इससे आपकी कंधे में दर्द, कमर में दर्द सब मुलायम हो जाते हैं। पढ़ते पढ़ते गर्दन दर्द हो जाती है तो सब सुनते हैं। अब इसके विपरीत वाला हर एक आसन के हाथ छोड़िए, अपने इधर देखो मेरी तरफ। गाड़ी वालों बाबू कहीं कहीं की भी सुन लिया। ये स्कूलों का समय परिवर्तन भी हुआ होगा, कल अवकाश भी है, अपना कल मतलब शिविर का समापन भी है और भंडारा भी है। तो आपके गुरु से पाचन शक्ति है, ये पेट जो इधर उधर डोलता है, देखो मैं भी कभी यही इच्छा रखा जाए भाई मतलब पेट मोटे हो जाए तो दूसरा चारों चीज मिलेंगे, अर्थ काम मौत और बुजुर्गों का आदर करना। गुरु जी से लोग आपके गुरुजन हैं, उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा कि वह आप लोगों को ऐसा चरित्र ले रहे, ऐसा मतलब जो समझाएं, आपके संस्कार ऐसे बदले कि आप बुजुर्गों का आदर करें। आप देखो बुजुर्गों के सामने लड़ने से मार्कंडेय ऋषि जिसकी मात्र थोड़ा। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की। सिर रखें, मेरुदंड सीधा, बहुत सहज। इधर यहाँ बीच में बैठते नहीं, जगह इसीलिए रखवाई मैंने, यहाँ बीच में बैठते। हाँ यहाँ बैठो आराम से, ये जगह इसलिए रखवाई। कल रविवार है ना, तो स्कूल की तो छुट्टी है। ऐसे ऐसे घुटनों पे यूं रख लिए और बस बैठे हैं आराम से। 30 मिनट यदि बैठेंगे तो इसका फायदा महसूस होगा कि जिस चीज को 5 बार पढ़ करके याद करते थे वो 2 बार में याद हो गई। और शरीर में ताकत की कमी महसूस होती है ना, बच्चे जितना रोक सको उसको रोको, उससे शक्ति बढ़ती है। और श्वास को बाहर निकाल करके रोकने से ज्ञान जागृत होता है, रोकने से तो शक्ति बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ता है। आपकी मन में जो भी संकल्प उठता है, जो भी बनना है वो बन सकते हैं। और बाहर रोकने से ज्ञान जागृत होता है। ज्ञान कौन सा? जिस ज्ञान से सारे ज्ञान आते हैं,
जिस ज्ञान के माध्यम से सभी प्रकार की विद्याएं प्राप्त होती है, वो ज्ञान जागृत होता है। उस ज्ञान में हमारी प्रगति होती है। श्वास को बाहर रोकने से और भीतर रोकने से सामर्थ्य बढ़ता है, संकल्प शक्ति बढ़ती है। ये जो संकल्प शक्ति है, ये भगवान के पास में 100% है। जैसे अपने को मकान बनाना होता है ना, तो सब कुछ करना पड़ता है। उसके लिए पैसे जमा करो, नक्शा बनाओ, ईंटें लाओ, बजरी लाओ, रोड़ी लाओ, मिस्त्री बुलाओ, ये सब करना पड़ता है ना। भगवान को बनाना हो मकान, तो ऐसा नहीं करना पड़ता। मकान बन जाओ, इतना सोचते ही बस मकान बन जाता है। दुनिया बन जाओ, सोचते ही दुनिया बन गई, देख लो। और इतनी बड़ी बन गई कि आज तक किसी को पता ही नहीं चला कितनी बड़ी है, और आगे भी कभी पता ही नहीं चलेगा कितनी बड़ी है। ऐसी ताकत है भगवान के पास। वो ताकत हमारे पास भी कुछ अंश में भगवान ने हमको भी दी है, वो ताकत कुछ अंश में, लेकिन वो एकदम छुट्टी। ऐसे ले लो, अंगुली पे लो, दोनों आंखों से एक अंगुली दिखाई दे। आंख दो हो, अंगुली एक हो, और एक ही दिखाई दे, और पलक झपके नहीं थी, ये पलक नहीं गिरे। एक मिनट भी इसको ठीक से कर लिए तो इतना समझो आपकी जल्दी किसी से दुश्मनी नहीं होगी। दोस्तों का अभाव नहीं होगा, दुश्मनी जल्दी किसी से होगी नहीं। मतलब समझ रहे ना बात का? दुश्मनी नहीं होने का मतलब है कि जीवन बड़ा आराम से जिएंगे। एक अंगुली दिखाई देनी चाहिए। हाँ, बस 5% बच्चे ठीक कर रहे हैं, सिर्फ 5% बच्चे, बाकी तो जरा इधर उधर ही कर रहे हैं। हाँ, एक अंगुली और यहाँ पे दर्द कितने बच्चों को हुआ? जैसे थोड़ा सा करेंगे ऐसे, यहाँ पे दर्द किस चीज को हुआ? इस जगह पे पिछले साल जो करवाया था उससे फायदा हुआ था क्या? कुछ अच्छा लगा था? फिर घर में किया कभी? किसने किया? जरा ऐसा करो, घर में सबने किया? रोज करते हो ना? रोज क्या क्या करते हो? जीवन में सही एक 10 सेकंड के लिए सही हो गया तो ये समझ लो कि आप एकदम अलग व्यक्तित्व बन जाते हैं। फिर नौकरी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, हाय नौकरी कैसे लगे, सीए कैसे बन जाऊँ, ऑफिसर कैसे बन जाऊँ, एसपी कैसे बन जाऊँ, ये विचार नहीं करना पड़ेगा, वो रास्ता अपने आप आगे खुलता मिलता चला जाएगा।